हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे कॉमन इंग्लिश के शब्द हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं 35 इंग्लिश के कॉमन वर्ड जो कॉलेज में आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे। जिस भी कोर्स या प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हैं तो उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक होगा, किस तरीके से आपका पूरा पाठ्यक्रम होगा, इसकी जानकारी आपको मिलती है उस कोर्स के करिकुलम में। करिकुलम को आप सिलेबस भी कह सकते हैं। किसी कॉलेज, किसी प्रोग्राम, किसी कोर्स या एक्टिविटी में दाखिला लेने को एनरोल कहते हैं। जब नए सेशन में नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर आते हैं तो स्टूडेंट का आपस में कोई परिचय नहीं होता, वो आपस में इतने घुले मिले नहीं होते हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए आइस ब्रेकिंग सेशन रखा जाता है जिसमें स्टूडेंट्स को कोई गेम या एक्टिविटी कराई जाती है जिससे स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करना शुरू करें और उनका आपस में एक कंफर्ट लेवल बन जाए। जब किसी कॉलेज के डिग्री कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो किसी खास विषय में आप स्पेशलाइज करते हैं तो उस विषय को कहते हैं मेजर। जैसे अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया तो आप इंग्लिश एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, साथ में आप दूसरे विषय भी पढ़ेंगे, जैसे हो सकता है इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या कोई और अन्य सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस अन्य सब्जेक्ट को माइनर कहेंगे। जब आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उस कोर्स के सब्जेक्ट का एक मैक्सिमम क्रेडिट होता है जिसे आप मैक्सिमम मार्क्स भी कह सकते हैं, और पास करने के लिए उस सब्जेक्ट में आपको कम से कम कुछ क्रेडिट डिसाइड होता है जो आपको लाने होते हैं ताकि आप उस कोर्स को पास कर पाएं। जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के जितने टोटल ग्रेड्स हैं उसमें से आपने जितने ग्रेड स्कोर किए हैं उसका एवरेज कहलाता है जीपीए, यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, इम्प्रॉम्प्टू। इसका मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक आपको अचानक से दे दिया जाता है और उस पे आपको कुछ लाइंस बोलनी होती है या फिर कुछ एक्ट करना होता है। वैसा टॉपिक जिसके बारे में आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की है वो आपको उसी समय दिया जाता है। कॉलेज में आपको अलग अलग तरीके के कई प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं जो आपके कोर्स से संबंधित होते हैं। इसमें कोई भी टॉपिक आपको दिया और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इकट्ठे करके लिखना होता है या फिर प्रेजेंट करना होता है। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में आपको अकेले काम करने को कहा जाए या फिर और 2-4 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट का काम पूरा करने को कहा जाए। कॉलेज में आपको अलग अलग तरीके के कई प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और इन सब को एक मोटे तौर पर असाइनमेंट कह सकते हैं। एसे, रिसर्च वर्क, केस स्टडी, लैब रिपोर्ट, ये सारी चीजें असाइनमेंट के अंदर ही आती है और हर असाइनमेंट के लिए आपको कुछ स्कोर, कुछ क्रेडिट या मार्क्स दिए जाते हैं। सेमिनार को आप हाई लेवल ऑफ क्लासेस की तरह भी समझ सकते हैं। इसमें जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स के खास जानकार या प्रोफेसर उस टॉपिक को विस्तार से समझाते हैं प्रेजेंटेशन के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा और लेक्चर के द्वारा। कॉलेज में आपको कई मौके मिलेंगे सेमिनार अटेंड करने का जिसका आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को सामने वाले लोगों को समझाना प्रेजेंटेशन कहलाता है। कॉलेज में आपको कई तरह के प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड। कॉलेज में ज्यादातर स्टूडेंट एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करते हैं अपने असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से बनाना जरूर सीख लें। फेस्ट यानी एनुअल कल्चरल इवेंट मतलब सालाना सांस्कृतिक आयोजन। इसका आयोजन कॉलेज के स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं जिसमें उस कॉलेज के अलावा दूसरे कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। कॉलेज का एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर डीन कहलाता है। डीन किसी सब्जेक्ट या किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर होता है। जब कोई लेक्चरर या प्रोफेसर किसी खास टॉपिक को पढ़ाने के लिए कभी कभार आते हैं तो उसे कहते हैं विजिटिंग फैकल्टी। और ये विजिटिंग फैकल्टी जो क्लासेस लेते हैं, जो लेक्चर देते हैं,
उसे गेस्ट लेक्चर देते हैं, जो सारे एजुकेशनल रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। कॉलेज में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, क्या लीव रिकॉर्ड है उनका, ये इस तरह की सारी चीजों का रिकॉर्ड रजिस्ट्रार रखते हैं। यूनिवर्सिटीज में अगर हॉस्टल है तो उस हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं, और उन स्टूडेंट से उन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी वार्डन पे होती है। डॉर्मेट्री का मतलब होता है बड़ा सा हॉल या बेडरूम जिसमें अलग अलग कई सारे बेड्स लगे होते हैं और वहां स्टूडेंट्स की रहने की व्यवस्था होती है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्रावास को भी डॉर्मेट्री कह सकते हैं। हॉस्टल के एक रूम में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, कहीं पे 2, 3 या 4, तो ये स्टूडेंट्स आपस में रूममेट कहलाएंगे। अलुमिनाई यानी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एक्स स्टूडेंट यानी पास आउट स्टूडेंट्स के ग्रुप, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी साल में पास किए हो या किसी भी सेशन में पास किए हुए हो। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट काउंसिल होता है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका पर्पस होता है इस बात का ध्यान रखना कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या अन्याय ना हो। जब नए सेशन में नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर आते हैं तो उनके सीनियर्स उनसे कुछ हंसी मजाक, छेड़खानी या चिढ़ाने जैसी चीजें करते हैं तो उसे रैगिंग कहते हैं। हालांकि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। समर ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट को किसी कंपनी के काम को समझने के लिए कुछ पीरियड के लिए उस कंपनी में जाकर काम सीखना होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किसी भी काम को किया जा रहा है स्टूडेंट को समझने और देखने का मौका मिलता है। जैसे अगर कोई इंश्योरेंस का कोई कोर्स कर रहा है तो वो LIC में उन्हें भेजा जा सकता है, वहां पर जाके वो देख सकता है कि किस तरह से LIC में इंश्योरेंस रिलेटेड काम होता है। समर ट्रेनिंग की तरह इंटर्नशिप भी वही चीज होती है। स्टूडेंट्स किसी कंपनी में जाते हैं और वहां के काम सीखते हैं, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए इस पर खासा जोर होता है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी करने के बाद स्टूडेंट को किसी कंपनी में नियुक्त किया जाता है तो उसे प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेसमेंट 2 तरीके से होती है। आपने किसी कॉलेज से पास आउट किया है, आप खुद अपने बलबूते पे नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं अलग अलग कंपनीज में और आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपके आखिरी सेमेस्टर में कुछ कंपनीज वहां आपके कॉलेज के कैंपस में आती है और वहीं पर इंटरव्यू कंडक्ट कराती है और जो स्टूडेंट्स उन कंपनियों के इंटरव्यू को पास करते हैं उन्हें जॉब ऑफर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को कैंपस प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं जैसे MBA फैशन डिजाइनिंग, तो आप इस चीज को जरूर चेक करें कि वो कॉलेज स्टूडेंट की प्लेसमेंट करवाने में कितनी हेल्प करती है, कौन कौन सी कंपनियां वहां विजिट करती है स्टूडेंट्स को अपने कंपनी में जॉब ऑफर करने के लिए। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हर रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड को अटेंडेंस कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है, लेकिन कोई उसका दोस्त उस स्टूडेंट के बदले में धोखे से उसकी अटेंडेंस मार्क करवा देता है, यानी उसकी अटेंडेंस को प्रेजेंट लगवा देता है, तो उसे प्रॉक्सी कहते हैं। क्लास चल रही है लेकिन स्टूडेंट उस क्लास को अटेंड ना करके कहीं और मस्ती कर रहे हैं तो उसे कहते हैं क्लास बंक करना। हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में साल में एक बार एक एनुअल फंक्शन यानी सालाना समारोह होता है जिसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम फंक्शंस का आयोजन किया जाता है और स्टूडेंट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब नए बैच में स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए उनके सीनियर द्वारा एक पार्टी दी जाती है जिसे फ्रेशर्स पार्टी कहते हैं। जब कोई टीचर या स्टाफ रिटायर हो जाता है तो उनको स्टूडेंट या उनके स्टाफ के द्वारा जो विदाई की पार्टी दी जाती है उसे फेयरवेल कहते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अपने प्रोग्राम के आखिरी साल में होते हैं वो एग्जाम पास करके कॉलेज छोड़ने वाले होते हैं तो उनको उनके जूनियर्स विदाई के उपलक्ष्य में पार्टी देते हैं, उसे फेयरवेल कहते हैं। कॉन्वोकेशन या ग्रेजुएशन सेरेमनी, जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पूरे कोर्स को भली भांति क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम पास कर जाते हैं, तो आपको उस कोर्स से रिलेटेड डिग्री दी जाती है। उसके लिए जो आयोजन किया जाता है उसे कॉन्वोकेशन या ग्रेजुएशन सेरेमनी कहते हैं। उम्मीद
करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।